हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित रिवाल्सर एक ऐसा स्थल है जो हिंदू, सिख और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस स्थान को तिब्बती भाषा में सोपेमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल का झील। इस जगह की सबसे प्रसिद्ध कथा बौद्ध गुरु पद्मसंभव से जुड़ी हुई है। आइए इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। लगभग 8वीं शताब्दी में बौद्ध गुरु पद्मसंभव भारत में तांत्रिक बौद्ध साधना का प्रचार कर रहे थे। उन्हें एक महान सिद्ध पुरुष और योगी माना जाता है, जो बाद में तिब्बत जाकर वहां बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंडी राज्य के इस क्षेत्र में कुछ समय तक साधना की थी। उस समय मंडी राज्य पर राजा अराष्ट्र सेन का शासन था। उनकी पुत्री राजकुमारी मंदारवा बौद्ध धर्म में गहरी रुचि रखती थी। राजकुमारी ने गुरु पद्मसंभव से दीक्षा ली और उनके साथ तपस्या करने लगी। राजा को जब ये समाचार मिला कि उसकी पुत्री एक सन्यासी के साथ रह रही है, तो उसे यह बेहद अपमानजनक लगा। उसने आदेश दिया कि गुरु पद्मसंभव को जीवित जला दिया जाए। उन्हें पकड़कर एक पहाड़ी स्थान पर ले जाकर आग में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ गुरु को जलाया गया था, वहां से अग्नि की लपटों के स्थान पर एक शांत झील उत्पन्न हो गई, और उस झील के मध्य में एक कमल पुष्प पर पद्मसंभव ध्यान में लीन दिखाई दिए। ये देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा स्वयं भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। इस झील को ही आज रिवाल्सर झील कहा जाता है। इससे तसोपेम झील भी कहा जाता है। ये झील लगभग 1.5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है और इसका जल बेहद शांत एवं निर्मल है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा है और यहाँ स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। रिवाल्सर में साधना के बाद गुरु पद्मसंभव तिब्बत गए, जहां उन्होंने राजा त्रिसोन देचेन के निमंत्रण पर जाकर वहां महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वे तिब्बत में गुरु रिनपोछे के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज भी उन्हें वहां दूसरे बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। रिवाल्सर में तिब्बती शैली में बना हुआ एक बौद्ध मठ है, जो गुरु पद्मसंभव की याद में बनाया गया है। इस मठ के सामने एक विशालकाय गुरु पद्मसंभव की मूर्ति भी स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 123 फीट है। यह मूर्ति भारत की सबसे ऊंची गुरु पद्मसंभव मूर्तियों में से एक है। इस मठ में तिब्बती बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। यहाँ तांत्रिक साधनाएं, प्रार्थनाएं और पूजाएं होती हैं। साल भर में अनेक बौद्ध त्योहारों और लोसार तिब्बती नव वर्ष के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रिवाल्सर सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे ऋषि लोमश की तपोभूमि कहा गया है। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी ये पवित्र स्थल है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ आए थे और उन्होंने 7 राजाओं से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित रिवाल्सर केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का भी एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और शिव मंदिर जैसे हिंदू मंदिरों की उपस्थिति इस स्थान की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाती है। इस पावन भूमि से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं, ऋषियों की तपस्याएं और शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को आस्था से जोड़ती हैं। अब आइए रिवाल्सर के हिंदू धर्म से जुड़े योगदान और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की कथा को विस्तार से समझते हैं। रिवाल्सर ऐसा दुर्लभ तीर्थस्थल है जहां हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के पवित्र स्थल एक साथ विद्यमान हैं। जहां बौद्धों के लिए गुरु पद्मसंभव की साधना भूमि है, वहीं हिंदुओं के लिए ये देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि रही है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि लोमश ने रिवाल्सर झील के पास कठोर तपस्या की थी। वह सत्य युग के महान ऋषि माने जाते हैं, जिनका वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। उन्होंने यहाँ वर्षों तक एकांतवास में तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। ऋषि लोमश की यह तपोभूमि आज भी रिवाल्सर में एक गुफा के रूप में स्थित है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी शक्ति की महाशक्तियों में से एक है। उन्हें श्री विद्या परंपरा में राजराजेश्वरी और ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे सृष्टि की मूल ऊर्जा है और उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी एवं दिव्य माना जाता है।
रिवालसर में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण स्थानीय राजाओं और तांत्रिक साधकों ने मिलकर किया। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान 108 शक्तिपीठों में से एक उपपीठ हो सकता है, जहां देवी के चरणों की उपस्थिति मानी जाती है। मंदिर में विराजमान मूर्ति अत्यंत आकर्षक श्वेत संगमरमर की बनी है और इसे तांत्रिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर गिराया। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। ऐसी मान्यता है कि रिवालसर के इस क्षेत्र में देवी सती के चरण गिरे थे और यहीं उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट होकर तप कर रहे ऋषियों को दर्शन दिए। स्थानीय राजाओं में से एक राजा को स्वप्न में त्रिपुरा सुंदरी देवी ने दर्शन दिए और कहा कि वह रिवालसर में एक मंदिर स्थापित करे। राजा ने सुबह उठकर उसी स्थान पर खुदाई करवाई जहां देवी ने संकेत दिया था। वहां से एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई और उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई। रिवालसर का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर केवल भक्ति का स्थान ही नहीं, बल्कि तांत्रिक साधनाओं का भी एक गुप्त केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले साधक श्री विद्या साधना, काली उपासना और नवार्ण मंत्र जप करते हैं। श्रद्धालु यह मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अत्यंत प्रबल और जागृत है। नवरात्रि के समय मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शक्ति पूजा, दुर्गा सप्तशती पाठ और हवन यहाँ प्रमुख होते हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन शिव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित हैं, जो रिवालसर के सनातन परंपरा के मूल स्वरूप को दर्शाते हैं। रिवालसर एक ऐसा स्थान है जहां बौद्धों की करुणा, हिंदुओं की शक्ति और सिखों की सेवा भावना तीनों एक साथ समाहित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास ही गुरु पद्मसिंह की मूर्ति स्थित है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ धर्मों में संघर्ष नहीं, बल्कि समरसता और सहयोग की भावना रही है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर की घंटियों की गूंज से चक्र सक्रिय होते हैं। यहाँ ध्यान करने से मानसिक शांति और तेज प्राप्त होता है और रिवालसर की प्राकृतिक सुंदरता साधना को गहराई देती है। अब आइए इस स्थल से जुड़ी सिख धर्म की घटनाएं और गुरु गोबिंद सिंह जी की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 से 1708 सिख धर्म के 10वें और अंतिम शरीरधारी गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों को धर्म की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। गुरुजी का जीवन एक योद्धा, कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी जीवन यात्रा में कई ऐसे स्थल आते हैं जहां उन्होंने युद्ध लड़ा, शांति वार्ताएं की और राजा महाराजाओं से सहयोग प्राप्त किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब और मुगल अत्याचार के विरुद्ध एक सशक्त संगठनात्मक रणनीति अपनाई थी। जब मुगल शासकों द्वारा निरंतर सिखों पर अत्याचार बढ़ रहा था, तब उन्होंने योजना बनाई कि भारत के विभिन्न पहाड़ी राज्यों के राजाओं को एकत्र कर एक धार्मिक सैनिक गठबंधन तैयार किया जाए। रिवालसर के शांत और पवित्र वातावरण को चुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहां 7 पहाड़ी राजाओं से गुप्त वार्ता की। इनमें से कुछ प्रमुख राजा निम्नलिखित माने जाते हैं: राजा भीमचंद, काहलूर, बिलासपुर; राजा साहिब चंद, हिंदूर; राजा गुमंद चंद, जसवां और अन्य छोटे पहाड़ी राज्यों के शासक। इन राजाओं को गुरुजी ने मुगल शासन के अत्याचारों और धार्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में बताया और उन्हें धार्मिक और सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ऐसी लोक कथाएं हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ समय तक रिवालसर झील के पास एक गुफा में ठहरे थे। वहां उन्होंने पाठ और कीर्तन किया, राजनीतिक रणनीति पर चिंतन किया और राजाओं से गोपनीय वार्ताएं की। इस स्थान को आज भी गुरुद्वारा रिवालसर साहिब के रूप में जाना जाता है, जो गुरुजी की स्मृति में निर्मित किया गया है। ये गुरुद्वारा झील के एक कोने पर स्थित है और आज भी यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा, कीर्तन और लंगर सेवा की जाती है। इसके बाहर एक स्मारक पट्टिका पर गुरु गोबिंद सिंह जी की यात्रा और राजाओं से हुई वार्ता का उल्लेख मिलता है। ये स्थान सिख इतिहास में उस समय की याद दिलाता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने शांतिपूर्ण संवाद और संगठन की शक्ति से लड़ाई लड़ी। यहाँ वार्षिक उत्सव, गुरुपर्व और खालसा स्थापना दिवस मनाया जाता है।
रिवालसर में गुरु गोबिंद सिंह जी की उपस्थिति सिख धर्म के इन मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है। संत सिपाही का आदर्श, अर्थात एक ऐसा इंसान जो अंदर से संत हो लेकिन अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने में भी समर्थ हो। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय। रिवालसर एक ऐसा स्थान है जहां तीन धर्म एक साथ रहते हैं और गुरुजी का वहां जाना इस सहिष्णुता की पुष्टि करता है। एकता में शक्ति। गुरुजी ने विभिन्न राजाओं को एकजुट कर बताया कि व्यक्तिगत राज्य की सीमाएं धर्म की रक्षा से छोटी होती हैं। रिवालसर से लौटकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। कहा जाता है कि उन्होंने रिवालसर यात्रा के दौरान ही यह विचार मन में बना लिया था कि धर्म की रक्षा के लिए संगठित सेना आवश्यक है। आत्मरक्षा भी एक धर्म है और अन्याय सहना भी पाप है। रिवालसर मठ का इतिहास और इसकी धार्मिक महत्ता समय के साथ और भी समृद्ध हुई है। ये स्थल न केवल बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का स्थान है, बल्कि यह धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक भी है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक घटनाएं इसे एक अद्भुत तीर्थ स्थल बनाती हैं। आज भी यह मठ अपने आप में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की शांति और सौंदर्य न केवल धार्मिक यात्रा के लिए, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए भी लोगों को आकर्षित करती है। यह मठ हमें ये सिखाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलकर प्रेम, शांति और सहिष्णुता की दिशा में काम कर सकते हैं। ये स्थल समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन इसकी पवित्रता और धार्मिक महत्ता आज भी उतनी ही स्थिर और मजबूत है। रिवालसर मठ एक ऐसा स्थल है जो केवल धर्म नहीं, बल्कि मानवता और एकता का संदेश देता है।